नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरियाणा क्रांति न्यूज। मैं यश बांबू, कैमरा पर्सन चरण के साथ। और इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के नारायण खेड़ा गांव में, जहां पर पिछले 4 दिन से टैंकी धरना चल रहा है। लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। और 4 किसान ऊपर बैठे हुए हैं, 5 किसान नीचे आमरण अनशन पर है। लेकिन इस वक्त बड़ी अपडेट मैं आप दे रहा हूं आपको कि सुबह आज 10 बजे जो 5 सरपंच हैं, सरपंच एसोसिएशन चोपटा है, उनकी प्रधान है संतोष बेनीवाल हैं, रीटा कासनिया, मांगेराम बेनीवाल, उदयपाल ढिल्लों और माखोस रानी से सरपंच साहब, क्या नाम है आपका? सुभाष कासनिया। सुभाष कासनिया। ये 5 लोग भी आज आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। किसानों को बड़ी ताकत ये दे रहे हैं। इससे पहले खुद का इनका प्रोटेस्ट चल रहा था। आप लोगों ने लगातार वीडियोस देखे, अखबारों में आपने देखा था कि सरपंच लगातार पंचकूला में इनकी जो झड़प है पुलिस से हुई, लगातार सीएम से टकराव इनका होता रहा। बीजेपी के जो नेता हैं, जेजेपी के नेता हैं, उनका विरोध लगातार उन्होंने किया। और अब ये पिछले 94 दिन की अगर मैं बात करूं तो किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों के धरने पे रोजाना पहुंचते हैं और तन मन धन से उनको समर्थन दे रहे हैं। आज आमरण अनशन पे बैठे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। संतोष जी, आज आमरण अनशन पे बैठे हो, क्या नौबत आई है? अब देखिए, 4 लोग ऊपर हैं, 5 लोग नीचे आमरण अनशन पे हैं और चोपटा में भी 90 दिन लगातार धरना चला है। देखो, हमारा जो धरना था वो 90 दिन से चल रहा है। कोई भी हमसे बात करने के लिए, हमारे किसान भाई हैं उनसे बात करने के लिए ना तो प्रशासन के जो कोई भी अधिकारी आया था और ना कोई कर्मचारी आया। और लास्ट में हमारे किसान भाइयों ने टंकी पे चढ़ने का निर्णय लिया, क्योंकि हमें 30 तारीख का टाइम दिया हुआ था। तो 30 के बाद में कोई भी हमारे पास कोई किस तरह का भी मैसेज नहीं आया, क्योंकि लिखित में भी दिया था उन्होंने। तो उनका जो भी लिखित में था उस पर भी वो खरे नहीं उतरे। तो लास्ट में हमने ये डिसीज़न लिया है कि हमारे 4 भाई जो किसान भाई है वो टंकी पे चढ़े हैं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि आज 4 भाई जो है हमारे वो टंकी पे चढ़े हैं। आपको कुछ एक टाइम के बाद में मेरे ख्याल में हर टंकी पे किसान मिलेगा। और आज हम 5 सरपंच भी अनशन पे बैठे हैं और कुछ ही टाइम के बाद में शायद हो सकता है हम कल जो हमारे सरपंचों की संख्या है वो भी और बढ़ाने का काम करेंगे और जो हमारे किसान भाई हैं इनका साथ देने का काम करेंगे। क्योंकि आज हम सरपंच बने हैं, किसान तो हम पहले के भी हैं, तो किसी भी कीमत में हम पीछे नहीं हटेंगे। बड़ा मुश्किल वक्त है। 4 जो ऊपर बैठे लोग हैं वो बड़े तंग हैं, परेशान हैं, जगह थोड़ी है। नीचे भी आप आमरण अनशन कर रहे हैं, तो लगातार चलता रहेगा ये? हाँ, के हिसाब से? हाँ, जब तक हमारे अंदर जान है तब तक हमारा ये जो आंदोलन है ये जारी रहेगा। प्रशासन से आपकी आखिरी कब बात हुई है और क्या 2 टूक बात है कि पैसा आएगा तभी ये अनशन टूटेगा? हाँ, हमने ये स्पष्ट कह दिया है कि जब हमारे खातों में पैसा आएगा तो ही हम यहाँ से दरी से उठेंगे, नहीं तो किसी कीमत पे नहीं उठेंगे। अगर पुलिस फोर्स कुछ करना चाहेगी तो? देखिए, ये बात हम बार बार कहते भी आई हैं भी, किसी तरह इस तरह की हमारे साथ जोर ज़बरदस्ती होती है तो हम जो आज कुछ एक हमारे किसान भाई बैठे हैं, इसको जो हमारा आंदोलन है इसको और तेज़ करने का काम करेंगे। और फिर सरकार के समझ में नहीं आएगा कि किसानों ने और सरपंचों ने साथ मिलके क्या कर दिया। कल कुछ और सरपंच यहाँ पहुँचेंगे आमरण अनशन पे? हर टाइम हमारे साथ खड़े रहेंगे। कोई भी है, सरपंच है, किसान है, आम जन है, हमारे साथ जुड़ के सारे इकट्ठे होकर यहाँ पे धरने पे पहुँचने का काम करेंगे। हमारे साथ रीटा कासनिया है। हाँ जी, आप लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री को आप जानते हैं, क्या लगता है कितना जल्दी मानेंगे? मानेंगे जी, सरकार तो माननी पड़ेगी। इससे पहले सरपंचों की तो मानी नहीं है। नहीं माने तो कोई बात नहीं, अब मानेगी। हाँ जी, सरपंच आपका आमरण अनशन चलता रहेगा? हाँ जी, चलता रहेगा। अब तो ये आर पार की लड़ाई है। दिक्कत महसूस? नहीं, कोई दिक्कत महसूस नहीं है। बिल्कुल ठीक है, हम एकदम बढ़िया ठीक है, हम कोई दिक्कत नहीं है। मांगेराम बेनीवाल है जोगीवाला से और बागदाना से। हाँ जी, पहली बार कर रहे हैं अनशन? हाँ, इससे पहले भी किया है? ना पहले नहीं किया। पहले सीएम के साथ आपकी अच्छी बन रही है क्योंकि सरपंचों को वो लगातार ग्रांट दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे कैसा लग रहा है आपको कि कल सुनवाई होगी, परसों सुनवाई होगी, कब तक हो जाएगी? सरकार ने तो बकरी वाली बात है, दूध देगी बड़ी मींग नहीं रड़ा हुआ है, देना तो पड़ेगा, कोई बड़ी बात तो नहीं। अभी हौसला है आपको कि किसानों की जो मांगे हैं मानी जाएगी? बिल्कुल, लेकिन सारी अभी नहीं लग रहा है, प्रशासन इतना संवेदनशील नहीं लग रहा है। लग जाओ 2-4 दिन मान जाएगो, मानना ही पड़ेगा। और कोई बड़ो करना पड़ेगा तो कर लेगा, कोई चक्कर को नहीं। उदयपाल ढिल्लों है, रूपावास गांव से सरपंच है। हाँ जी सरपंच साहब, नमस्कार जी। किसानों के साथ मैदान में पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, पहले ही आपकी चल रही है। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप
अभी बता रहे थे कि 4 हमारे किसान टंकी पर बैठे हैं, 5-6 किसान पहले अनशन में बैठे और 5 तो हमें किसान नहीं मान रहे क्या? पहले हम किसान हैं, सरपंच तो बाद में बने हैं। मौके पे सरपंच है, हाँ, तो हम किसान सरपंच बैठे हैं, किसान सरपंच बैठे हैं और सरकार की मानने वाली बात कह रहे हो। आपका स्टेज से आपको बुलाया जा रहा है कि सरपंच धरने पे बैठे हैं। हाँ, मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कह रहे थे कि सरपंचों का तबीयत बढ़िया है मेरी, सरपंचों का नहीं मानना थी सरकार ने। सरपंचों वाली ये अलग बात है, सरपंच तो वो कानून बना रहे, ये कानून बना हुआ है। हमारा बीमा जो है पहले तय हो चुका है, उसके बाद ये है। इस सरकार ने पहले भी एक बार बीजेपी की सरकार बनी थी अटल बिहारी जी के टाइम में, उस टाइम भी इन्होंने एक बीमा रखा था और वो उस टाइम क्या था, उसके साथ सहयोगी जो पार्टियां थी वो उन्होंने हमने गलती ये कर दी कि इनको पूरा बहुमत दे के भेज दिया। पूरा बहुमत नहीं देते तो ये नहीं होता। और अब हम जब तक नहीं उठेंगे, जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हमारे खाते में पैसे नहीं आएंगे, ये कोई हमें लिखित आश्वासन मुख्यमंत्री या और का कोई नुमाइंदा आएगा तभी हम मानेंगे, नहीं तो जब तक हमारा अनशन चलता रहेगा। और आगे से आगे हमारे जैसे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी और लोगों को भी बुलाएंगे। भीड़ के लिहाज से कैसे देख रहे हैं? आज काफ़ी अच्छी आज बहुत बढ़िया भीड़ थी और कल देखना आप इससे भी ज़्यादा भीड़ होगी। जब आज वाली बात लोग सुनेंगे तो हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं अब रात को आने के लिए भी। रात के लिए तो हम कह रहे हैं भी जगह नहीं है, इस तरह से इतने आदमी खूब है, कल सुबह बहुत आए। हाँ जी, सुभाष जी क्या कहेंगे? लगातार संघर्ष आपका चल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो कि आप समय समय पर पहले हमारी सरपंचों की मांग उठाते थे और आज किसानों की मांगों को उठा रहे हैं। रही बात अब आंदोलन की, तो सरकार तो हिली पड़ी है। सरपंचों का आंदोलन अलग था, किसानों के आंदोलन में बहुत कुछ फ़र्क है। अब आज हमें ये लग रहा है भी आने वाले समय में, कल हमारी आज एसोसिएशन के भी फ़ोन आ रहे हैं, हो सकता है कल यहाँ सरपंचों की संख्या अनशन पर भी 5 से 10 हो जाए और सभी सरपंच जो पूरे हरियाणा से हमें समर्थन देने के लिए आने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा गांव से, हर गांव से, आज मेरे गांव से लगभग 70-80 ट्रैक्टर और 100-150 बाइक आए थे। सभी गाँव से लोग पैदल, बाइक सभी पे आ रहे हैं। कल आप ये देखना, आज जो ये तादाद लगभग 1500-2000 थी, कल इससे डबल होगी और सरकार को बात माननी पड़ेगी। ये किसान अपनी जो जिद पे अड़ते हैं ना, सरकार से ज़्यादा आगे हट्टी लोग हैं जो अपनी जिद पे अड़ेंगे। सरकार को बिल्कुल मानना पड़ेगा। 2 दिन 4 दिन जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हमारा अनशन ऐसे ही जारी रहेगा। इसके साथ साथ हमारे साथ सत्य प्रकाश बारेटा है। ये अनशन पे तो नहीं बैठे हैं और ये चेहरा गौर से देखिए, पिछले 4 दिन में जो ये तमाम यहाँ पे टेंट, खाने पीने का प्रबंध जो धरना चल रहा है उसके सूत्रधार हैं। ये एक बहुत मजबूत कड़ी है इस गांव की और घर नहीं गए, 4 दिन से यहाँ मौजूद हैं, लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे सरपंच साहब, आप घर नहीं गए 4 दिन से और पूरे इस मामले को संभाले हुए हैं? घर तो जी, आपके लिए भी बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ। ये एक जिम्मेवारी बन जाती है। जब गांव में कोई प्रोग्राम होता है ना, तो सरपंच की पहले जिम्मेवारी होती है। और ये जो सरपंच यहाँ पर धरने पर बैठे हैं ना, ये इनकी जिम्मेवारी बन गई, क्योंकि गाँववासी जो भी आता है वो सरपंच के पास आता है, बार बार आता है कि हमारा क्या हुआ, आपने क्या कदम उठाया, क्या किया आपने, सरकार से बात करो, ऐसे करो। तो सभी सरपंच भी तंग आ चुके हैं और तंग आकर फिर ये धरने पर बैठे हैं। ऐसे कोई खुशी हंसी खुशी नहीं बैठता, घर में खा पी कर आराम से सोते हैं, सभी ऐसे में सोते हैं, लेकिन ये तंग आकर यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। आप आखिरी लड़ाई तक इनके साथ रहेंगे? हम सब सरपंच और सब ग्रामीण, हमारा सारा भाईचारा आखिरी लड़ाई तक इनके सब किसानों के साथ है। ठीक है, धन्यवाद। सरपंच साहब, आपके गांव में टंकी बने हुए हैं, क्या सरकार की तरफ से आप पे कोई दबाव नहीं बनाया गया कि आपके गांव में? देखिए, सरकार की तरफ से दबाव तभी बनता है जब एक बार होता हो। ये 3 महीने से बैठे चौपटा में, दबाव बनाना था वहाँ बनाना चाहिए था। मुझे तो सुबह 6:30 बजे पता चला था कि हमारी टंकी पर कोई आकर चढ़े हैं। फिर मैंने यहाँ आकर कवरेज देखी भी क्या है, क्या दिक्कत है, क्या आपके बोले किसान है तो उनसे समस्या पूछी भी क्या समस्या आपकी, अब क्या रह गया, आपको लिखित में दिया था। तो उन्होंने बताया कि लिखित में दिया था, वो प्रशासन लिखित वाला भी नहीं आ रहा, उसने लिखित में देने के बाद भी कोई हमारा ठोस कदम नहीं उठाया, इसलिए हम टंकी पर चढ़े हैं। तो फिर हमारा काम तो यह है कि गांव में आए उसके आवादर हमारा करना हमारा फर्ज है। हमारे ऊपर कैसे भी नौबत आए, कुछ भी हो, हम गांव में आए आदमी का चाय पानी का आवादर हमारा करना फर्ज होता है, इसलिए हम यहाँ पर अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। हमारा जो भी होगा हम सहयोग करेंगे। तो ये तमाम सरपंच हैं जो धरने पे बैठे हुए हैं, आमरण अनशन शुरू कर दिया है और 2 महिला सरपंच हैं, खास तौर पे यहाँ पे संतोष बेनीवाल और रीटा कासनिया,
और ये रात को भी यहाँ रुकेंगी, ऐसा हमें अभी बताया जा रहा है। 24 घंटे आप यहाँ हाँ रुकेंगे? जी, हम 24 घंटे यहाँ रुकेंगे, क्योंकि आज हम यहाँ पे बैठे हैं तो हमारा परिवार है, परिवार के पास बैठे हैं, हमें किसी बात का डर नहीं है। हम जो भी धरना है जब तक लगेगा हम यहीं पे रुकेंगे। आप तमाम लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि अभी कुछ देर पहले मंच से ऐलान हुआ था रवि आज़ाद ने, सोमवार तक अभी देखेंगे यहाँ पे क्या कुछ होता है, प्रशासन किस हरकत में आता है। अगर सोमवार तक कुछ नहीं होता है तो फिर यहाँ कुछ बड़ा और फैसला लेने की भी पंचायत यहाँ पे हो सकती है। आपको फिर बता दें लगभग 72 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चला है। 4 किसान 1.5 फुट की जो ऊपर बनी हुई है जगह उस पर बैठे हुए हैं, लगातार तंग हैं, परेशान हैं। लेकिन हौसला इस बात का है कि आज 1500 से ज़्यादा किसान यहाँ मौजूद थे सारा दिन। 300 के लगभग महिला किसान यहाँ पे मौजूद थे, बच्चे भी बहुत मौजूद थे, तमाम इलाके के सरपंच मौजूद हैं। और एक ज़बरदस्त लड़ाई इस बीमा कंपनियों के जो खेल ये चल रहा है इसके खिलाफ ज़बरदस्त लड़ाई यहाँ पे चल रही है। आने वाले भविष्य में इसका क्या फैसला होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त किसान किसी भी तरह से पीछे हटते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप तमाम साथी हरियाणा क्रांति न्यूज़ के साथ बने रहें, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।